हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली नेस्ले कंपनी सरकार के फिर से निशाने पर आ गई है, क्योंकि इस कंपनी के भारत में बिकने वाले बेबी फूड प्रोडक्ट्स सेरेलैक को लेकर एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया। और वो ये कि नेस्ले कंपनी भारत सहित दुनिया भर के विकासशील देशों में इन प्रोडक्ट्स में चीनी मिला रही है, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती है। और अजीब बात पता है क्या है? इन्हीं प्रोडक्ट्स को जब यूरोप में बेचा जाता है तब वहां इनमें शुगर नहीं होती। यानी कंट्री टू कंट्री सीधा सीधा स्वास्थ्य के लिए भेदभाव नजर आ रहा है, क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन में ये लोग हेल्थ स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के विकासशील और गरीब देशों में ये लोग हेल्थ स्टैंडर्ड पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि नेस्ले की तरफ से ये कहा गया कि हमारे सारे प्रोडक्ट कंट्री के लोकल स्टैंडर्ड यानी स्थानीय दिशा निर्देशों के हिसाब से होते हैं और हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करेंगे। इसके बाद सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि हमने इसकी जांच शुरू कर दी है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज़, पब्लिक आई की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, कौन कौन से एलिगेशन नेस्ले कंपनी पर लगाए गए, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये चीजें छोटे बच्चों को किस तरह प्रभावित करती है। एक्चुअली बात यह है कि नेस्ले जो कि एक फूड कंपनी है, ये बच्चों के लिए सेरेलैक भी बनाती है। फ्रेंड, जो सेरेलैक है वो एक तरह के कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टेंट फूड होते हैं, जिन्हें 6 से 24 महीनों के बच्चों को नॉर्मली खिलाया जाता है। ये बच्चों को तब दिया जाता है जब माँ का दूध बच्चों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। इनमें आयरन, प्रोटीन और विटामिन जैसे खनिज शामिल होते हैं, जो कि अनाज, फल और दूध के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। अब कहानी यह है कि स्विट्जरलैंड की कंपनी पर निगरानी रखने वाली वेबसाइट पब्लिक आई ने इस बात का खुलासा किया है कि नेस्ले कंपनी जो गरीब और विकासशील देश हैं, उनके यहाँ जो ये सेरेलैक प्रोवाइड करती हैं उनमें बड़ी मात्रा में शुगर पाई गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर इनके प्रोडक्ट जब यूरोप में होते हैं तो उनमें शुगर नहीं होती। यानी भारत के छोटे बच्चे नेस्ले के सेरेलैक यूज करते हैं तो उनमें शुगर होती है, वहीं यूरोप में ये विदाउट शुगर पाई जाती है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में बिकने वाले 6 महीने तक के बच्चों के लिए गेहूं से बने लगभग सभी बेबी फूड्स में एक कटोरी में 4 ग्राम शुगर पाई गई। पब्लिक आई का ये मानना है कि शुगर की ये मात्रा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। WHO के गाइडलाइन के अनुसार 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके खाने में कोई शुगर या मीठे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि नेस्ले की तरफ से इस पर सफाई दी गई। नेस्ले के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा कि बेबी फूड हाईली कंट्रोल्ड कैटेगरी में आते हैं। हम जहां भी काम करते हैं वहां के स्थानीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं, जिसमें लेबलिंग और शुगर समेत कार्बोहाइड्रेट्स की लिमिटेशन भी शामिल है। और नेस्ले कंपनी ने पिछले 5 सालों में बेबी फूड प्रोडक्ट से 30% शुगर को कम किया है, ये नेस्ले कंपनी का मानना है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये फूड कंपनीज आखिर शुगर ज्यादा मिलाती क्यों है? आमतौर पर ऐसी एक्टिविटी फूड प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी और टेस्ट में इंक्रीज करने के लिए की जाती है। और इस तरह जब शुगर को अलग से मिलाया जाता है, यानी चीनी अलग से मिलाई जाती है, तो उन्हें हम एडेड शुगर कहते हैं, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारी जो खाने की चीज होती है उनमें शुगर नेचुरली पाई जाती है, जैसे कि दूध में लैक्टोज, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज। लेकिन जब फूड प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाता है तो उनमें अलग से शुगर मिलाई जाती है। आप ये दैनिक भास्कर का इन्फोग्राफिक देख सकते हैं कि फिलीपींस में ये क्वांटिटी करीब करीब 7.5 ग्राम है। फिर नाइजीरिया में 6.5 ग्राम, थाईलैंड में ये 6 ग्राम पर आती है। फिर सेनेगल, इथोपिया, साउथ अफ्रीका में ये 4 ग्राम पर है। लेकिन जब आप यूके और जर्मनी देखेंगे तो इसमें 0 दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स में कोई शुगर ऐड नहीं की जाती। आपका सवाल ये होगा कि अगर एडेड शुगर मिलाई जाती है तो इनके छोटे बच्चों पर क्या नुकसान होते हैं? देखिए, शरीर में ज्यादा शुगर जाने से इम्यूनिटी कमजोर होती है, बच्चों के दांतों के लिए ठीक नहीं होती, उनके दांत कमजोर हो जाते हैं, उनमें सड़ने स्टार्ट हो जाती है। इनको ज्यादा मात्रा में लेने से भविष्य में शुगर और मोटापे की समस्या बढ़ जाती है, और ये सभी चीजें मिलकर बच्चों के विकास को बाधित करती है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।